हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट विद बोनिक। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में जो कहा था कि इस वाले वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली बताएंगे एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ प्लांट्स के बारे में, ठीक है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के बारे में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, ये 4 और 5 मिनट का वीडियो होगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ, इस वाले वीडियो के साथ हमारा जो टोटल चैप्टर है ना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आई बटन पे जाओ, देख लो। और मैं जानता हूं एक चीज कि 3 दिन हमारा बीत गए 30 डेज में, तो मैं जानता हूं मैंने बहुत लेट कर दिया। जो मैंने प्रॉमिस था आपसे 30 डेज 30 चैप्टर्स, तो एक चैप्टर्स कंप्लीट में करने में बहुत सारा टाइम लग गया। तो आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट दिन से ये नहीं होगा और कल, ठीक है। तो चलिए इस बार वाले वीडियो को खत्म कर लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। पहले हमारा जो 2n सेल था, ठीक है, 2n क्या होता है? जाइगोट होता है। 2n जाइगोट कैसे होता है? डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जब मेल गैमेट आकर फीमेल को फर्टिलाइज करेगा। तो ये कुछ इस तरह से एक फॉर्म करता है, ठीक है, मतलब ये 2n है। ये क्या करता है? ये माइटोसिस करेगा ऑब्वियसली, माइटोसिस तो एक ही रास्ता है, ठीक है। माइटोसिस से क्या होता है? 2n से 2n 2n फॉर्म होता है, ठीक है, 2n, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, देख लो। तो इसके बाद ये क्या होगा? इसके बाद होगा ये दोनों सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे। 1 इज सीबी, 1 इज सीआई। सीबी का मतलब क्या है? बेसल सेल, ठीक है, बेसल सेल। और सीआई का मतलब क्या है? सीआई का मतलब है सीबी एंड सीआई नहीं, सॉरी, सीबी एंड सीए एक क्या होते हैं? एपिकल सेल, ठीक है, एपिकल सेल। आपको ये बात समझना होगा, ये बेसल सेल जो होता है ये होता है माइक्रोपाइलर एंड के तरफ, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ये सेल होता है। और ये क्या होता है? एपिकल सेल क्या होता है? ये चैलाजल एंड के तरफ होता है, ठीक है, चैलाजल एंड। आप लोग जानते हो माइक्रोपाइलर एंड चैलाजल एंड किसको कहते हैं हम लोग, आपको, आप देख रहे हो ना अच्छे से, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये जो सी बी सेल है, ये जो सीबी सेल है, सीबी सेल क्या करेगा? दोनों और सेल में डिवाइड कर जाएंगे। दोनों क्या क्या सेल में? दोनों जो सेल्स होंगे उनके नाम क्या होंगे? उनके होंगे सीआई एंड सीएम, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अपीयरेंस होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ अपीयरेंस होगा। ये हो गया हमारा सीआई सीएम। और ये जो एपिकल सेल है ये भी डिवाइड कर जाएगा। डिवाइड करके क्या करेगा? इस तरह से 2 सेल्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा, एक टी टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है। मतलब अगर तुम ये लाइन को ज्वाइन करो तो कुछ इस तरह से होगा ना, ये उल्टा टी, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? टी सेल स्टेज, टी सेल स्टेज, ठीक है। टी सेल स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद क्या होगा? ये नीचे की तरफ तो यहाँ पर सी आई सी एम सी बी से हो गए, सी ए 2 डिवाइड कर गए, सी ए और एक बार डिवीजन करेगा। डिवीजन करके क्या होगा? डिवीजन करके, और यहाँ पर तो ये सेल्स में डिवीजन करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो कुछ इस तरह के अपीयरेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेल्स का एक ग्रोथ हो गया और यहाँ पर 4 सेल्स फॉर्म हो गए। मतलब ये अगर तुम यहाँ पर 2 सेल्स है, ये डिवाइड करके, हमने डीएनए में पढ़े थे ना ऑलरेडी, मतलब इस तरह के कुछ अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। मतलब पीछे की तरफ भी और 2 चीजें, इस तरह से कुछ अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 4 सेल्स मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर? ये फॉर्म कर रहा है टेट्राड, ठीक है। टेट्राड जब फॉर्म करेगा ये और एक बार डिवाइड करेगा, ये और एक बार डिवाइड करके क्या होगा? इस तरह से डिवाइड होगा। डिवाइड करके क्या करेगा? डिवाइड करके जो फॉर्म करेगा, ये देखो, ऑक्टेट, ठीक है। ये इस तरह के कुछ सेल ये फॉर्म करेगा, मतलब 8 सेल, ठीक है, 8 सेल ऑक्टेट, ऑक्टेट फॉर्म करेगा। ये ऑक्टेट फॉर्म करने के बाद क्या होगा? ये और भी डिवाइड करेगा, ये ऊपर एंड नीचे डिवाइड करेगा, मतलब ये एक हाइपोफाइसिस फॉर्म करेगा, ठीक है, हाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोफाइसिस का मतलब क्या है? एक जो एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन फॉर्म करेगा और क्या होगा? ग्लोब्यूलर स्टेज में ट्रांजिट कर जाएगा, कुछ इस तरह से। देखो, तो ये मैं कर रहा हूं, ये देखो ग्लोब्यूलर स्टेज में चला आएगा, ग्लोब्यूलर स्टेज में चला आएगा इस तरह से। जब ये ग्लोब्यूलर स्टेज में आ जाएगा तब क्या होगा? तब
तब जो ट्रांजिशन दिखाएगा वो क्या फॉर्म होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस तरह से एक जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, हार्ट शेप्ड, ठीक है, हार्ट शेप्ड अपीयरेंस कर जाएगा, मतलब यहाँ पर एक नॉच फॉर्म होगा, ठीक है, नॉच, यहाँ पर एक नॉच फॉर्म हो जाएगा और ये उल्टा हार्ट फॉर्म कर देगा, ये देखो उल्टा हार्ट फॉर्म हो गया है यहाँ पर। तो ये नॉच शेप, यहाँ पर हार्ट शेप्ड, ठीक है, हार्ट शेप अपीयरेंस ये फॉर्म करेगा। हार्ट शेप अपीयरेंस फॉर्म करने के बाद क्या होगा, हार्ट शेप अपीयरेंस फॉर्म करने के बाद ये और भी डिवाइड करेगा, मतलब चारों तरफ और भी डिवाइड होगा, समझ रहे हो ना बात, और भी डिवाइड होगा और अंदर भी और भी डिवाइड होगा, सेल अंदर जाएंगे, मतलब क्या होगा, ये जो हार्ट शेप होगा ये तो हमारा ग्लोब्यूलर स्टेज हो गया, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्टेज। तो यहां पर एक चीज आपको क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, ये ग्लोब्यूलर स्टेज मोनोकॉट का जो होता है एम्ब्रायोजेनेसिस, ये ग्लोब्यूलर स्टेज तक होता है मोनोकॉट का, ठीक है, मोनोकॉट्स अप टू ग्लोब्यूलर स्टेज, मतलब मोनोकॉट्स का जो एम्ब्रायोजेनेसिस होता है ये ग्लोब्यूलर स्टेज तक ही होता है, इसके बाद वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, ये मोनोकॉट्स का कोई हार्ट शेप्ड स्टेज नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गए, लेकिन डाइकॉट्स पहले ग्लोब्यूलर स्टेज में आते हैं फिर हार्ट शेप स्टेज में आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देख लो, ये नॉच और भी डीप होता जाएगा, डीप होने से क्या होगा, और ये और भी डिफरेंशिएट लंबा होता जाएगा, ठीक है, लंबा इस तरह से होगा और ये कुछ इस तरह से अपीयरेंस कर देगा। तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ये फॉर्म करेगा प्रीम्यूल नॉच वाला पोर्शन, ये दोनों होंगे कॉटाइलिडन्स, ठीक है, ये दोनों होंगे कॉटाइलिडन्स। तो इसी के साथ हमारा डाइकॉट का एम्ब्रायोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ट शेप स्टेज और भी प्रोलिफरेट करेगा, नॉच अंदर घुसेगा और ये इतना लंबा, मतलब इस तरह से कुछ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाइकॉट का एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स एम्ब्रायोस कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए भी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वो। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है और पिक्चर भी आप साइड में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो किस तरह से ये होता है, ये होता है कॉटाइलिडन्स, मतलब ये डाइकॉट्स में होता है, ठीक है। डाइकॉट्स में दो कॉटाइलिडन्स होते हैं, ठीक है, दो कॉटाइलिडन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, दो कॉटाइलिडन्स। और ये क्या होता है, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से क्या होता है, प्लीम्यूल से जो होता है, प्लीम्यूल से क्या होगा, शूट एपेक्स, ठीक है, शूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये किसमें होता है, डाइकॉट में। और रेडिकल से क्या होगा, रूट फॉर्मेशन, ठीक है, रूट फॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चर आपको नीट में बहुत सारे बात दे देता है। और ये है ऊपर वाले एपिकोटाइल और नीचे वाला ये पोर्शन है हाइपोकोटाइल, मतलब नीचे रहता है, ठीक है, नीचे रहता है हाइपोकोटाइल। मैंने ऑलरेडी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में जब मैं शूट एपेक्स पढ़ा रहा था, मतलब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहा था, उस वाले वीडियो में बता दिया है, वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लेना। और यहाँ पर जो मोनोकॉट्स होते हैं वो उसके ऊपर रहते हैं क्या, कोलियोप्टाइल, ये वाला पोर्शन कोलियोप्टाइल, ये वाला क्या होता है, कोलियोराइजा, मतलब जो ऊपर वाले शूट एपेक्स, कोलियोप्टाइल से शूट एपेक्स और इससे रूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें होता है रेडिकल, ठीक है, ये वाला पोर्शन होता है रेडिकल। ये तो हमारा प्लीम्यूल हो गया, यहाँ पर रेडिकल, ये वाला पोर्शन भी है रेडिकल, और ये है रूट कैप, ये है एपिब्लास्ट जो, और यहाँ पर जो होता है ना ऊपर वाला पोर्शन स्कूटेलम, ये क्या करते हैं, शील्डिंग एक प्रोवाइड करता है ये एम्ब्रायो को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो लेकर टोटल लगभग सारा सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आएंगे कुछ छोटा छोटा दो चीज में जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या क्या है, एक है एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड सोर्स फॉर एम्ब्रायो, ठीक है, फूड सोर्स फॉर एम्ब्रायो। तो यहां पर क्या करेगा एंडोस्पर्म, कुछ कुछ प्लांट में ऐसा दिखा जाता है एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम कर लेते हैं एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, एम्ब्रायो कंज्यूम्स टोटल एंडोस्पर्म। तो ये क्या होगा, टोटल एंडोस्पर्म जब कंज्यूम कर लेगा, तो ये इसका तीन एग्जांपल है, पी
ग्राउंडनट एंड क्या, बीन्स। ये 3 एग्जाम्पल्स है जिसमें एम्ब्रायो टोटल एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, एम्ब्रायो टोटल एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करते। वो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। यूज्ड टू ड्यूस सीड जेनेसिस, ये देखो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, बिफोर सीड मैचुरेशन और इट में परसिस्ट एंड मैच्योर सीड, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पिछले ईयर और उससे पहले ईयर में आए थे क्वेश्चन, ठीक है, नीट में आता है, ठीक है। एंडोस्पर्म कंसिस्ट्स इन किसमें, सीड में, मतलब एम्ब्रायो टोटल एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं करता। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल, 2 एग्जांपल है, एक है कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है, कैस्टर एंड कोकोनट। तो कोकोनट का वाटर ही तो हम लोग पीते हैं, और वो जो सफेद पोर्शन होता है वो पीते हैं, मैंने खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टोटल सीरीज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, ये वीडियोस इन डिटेल, बहुत वीडियो जानता हूं मैं, बहुत डिटेल में बना दिया। इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियोस आएंगे बहुत ही शॉर्ट होंगे, और केमिस्ट्री का सजेशन भी कल आ जाएगा, जो आप लोग बहुत ही वेट कर रहे हो जिसके लिए। आई थिंक आपको वीडियोस अच्छा लगा, एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो क्या करना होगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहां पर मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी प्लान, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है इनका भेज दिया है। आई थिंक यू आर अटेंडिंग दोस क्वेश्चंस, and those questions will be much more beneficial for you. Okay guys, thank you, stay home, stay safe and stay tuned.